देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आज से कई हजार साल पहले घमंड और अक्कड़ में चूर एक राजा ने अपने ही 5 भाइयों को सुई के बराबर नोक देने से मना कर दिया और फिर जो अंजाम हुआ उसे दुनिया महाभारत के नाम से जानती है। जमीन की यही लड़ाई घमंडी और अकड़ू जिनपिंग को हांगकांग लेकर आई। जिनपिंग ने इस खूबसूरत शहर को हड़पने के लिए काला कानून बनाया और उसे 1 जुलाई को संसद से पास करा लिया। लेकिन जिनपिंग की यही गलती एक और महाभारत की बुनियाद बन सकती है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। अपने से ज्यादा ताकतवर से मुंह छिपाना और अपने से कमजोर को कुचलना, यही ड्रैगन का पुश्तैनी कैरेक्टर रहा है। थियानमेन चौक से लेकर हांगकांग तक चीन ने बगैर किसी शर्म के बेमौसम खून की होली खेली है और ड्रैगन का ये रक्त चरित्र कोरोना काल में भी जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने तरकश के सारे तीर एक साथ ही हांगकांग पर छोड़ दिए हैं। आजादी की मांग कर रहे स्टूडेंट्स के हाथों में या तो हथकड़ी है या कपड़े पर खून। जिनपिंग के सरकारी गुंडों ने दुनिया की सबसे शानदार इकोनॉमी हब को कसाई खाना बना दिया है। कोई शक हो तो ये तस्वीरें देख लीजिए। हांगकांग की सड़कों पर पुलिस की वर्दी में जिनपिंग के खूंखार शिकारी घूम रहे हैं। वाटर कैनन ट्रक के साथ, काली मिर्च के गोलों के साथ, लाठी के साथ, आंसू गैस के धमाकों के साथ और एक गोली से प्राण निकाल देने वाली बंदूकों के साथ। ये तो सब जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि चीन ने हांगकांग को हड़पने का शकुनी दाव चल दिया है। 1 जुलाई को चीन की संसद ने हांगकांग से जुड़े बड़े ही विवादास्पद बिल यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पास कर दिया। दरअसल ये कानून हांगकांग से उसकी पहचान को छीन लेता है। यही वजह है कि 1 जुलाई की शाम से ही हांगकांग की सड़कों पर गदर मचा हुआ है। हांगकांग से जुड़ा ये काला कानून पास होने के 24 घंटे के भीतर लगभग 400 लोगों को जिनपिंग की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बीजिंग के ऑर्डर पर कई इलाकों में जबरदस्त लाठीचार्ज किया गया। काले कानून की आड़ में जिनपिंग का सारा सीक्रेट एजेंडा आज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि चीन ने इस कानून को पास करने के लिए 1 जुलाई का ही दिन क्यों चुना। 1 जुलाई को ही साल 1921 में चीन की कुख्यात कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। 1 जुलाई को ही साल 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग चीन को हैंडओवर किया था और 1 जुलाई 2019 को ही हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने शहर की विधायिका को तोड़ दिया था। कौन भूल सकता है हक की आवाज के सामने ड्रैगन की पुलिस के सरेंडर को? कौन भूल सकता है किताब थामने वाले हाथों में ड्रैगन को मार गिराने के लिए उठे तीर धनुष को? 21वीं सदी में आजादी के लिए स्टूडेंट्स की ये सबसे बड़ी जंग है और चीन गफलत में है कि वो एक कानून पास करके ये आवाज दबा देगा। हांगकांग ड्रैगन के खिलाफ जंग में अकेला नहीं है, उसके साथ सुपर पावर भी है और हिंदुस्तान भी। 1 जुलाई को जिनेवा में UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने चीन के द्वारा हांगकांग पर जुल्म का मुद्दा उठाया और ये भी कहा कि हांगकांग के मुद्दे का सही हल निकलना चाहिए। फिर 59 चाइनीज ऐप पर बैन और उसके बाद हांगकांग पर बड़ा बयान। दरअसल ये भारत का तीसरा बड़ा अटैक है, तीसरा बड़ा झटका है चीन को। पहले सामरिक और उसके बाद आर्थिक और अब उसके बाद डिप्लोमेटिक, यानी भारत ने अब कूटनीतिक तौर पर भी चीन को घेरना शुरू कर दिया है। UNHRC में भारत के साथ 27 देशों ने चीन से हांगकांग में लागू किए गए काले कानून पर फिर से सोचने को कहा है। चीन के एक्शन का डर हांगकांग में कुछ लोगों को इस कदर डरा रहा है कि कईयों ने तो ये कानून पास होने के बाद चीन विरोधी अपनी फेसबुक पोस्ट ही डिलीट कर दी। हांगकांग पर जिनपिंग का हिडन एजेंडा अब ओपन है। चीन का खूनी प्लान बस इसी से समझ लीजिए कि चीन ने हांगकांग पर बनाए गए कानून का मसौदा किसी को उपलब्ध नहीं कराया है। जिनपिंग सरकार कहती है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाकर हांगकांग के लोगों को सम्मान और उनके अधिकारों की, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहती है, लेकिन चीन के अंदर ही जिनपिंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा करने में बुरी तरह से फेल रही है। चीन की 4 दीवारी के अंदर ना तो कोई ह्यूमन राइट है, ना ही कोई मॉरल राइट। वहां जो लिफ्ट चाहता है बस वही राइट है। कोरोना काल में जिस तरह से ड्रैगन ने अपने ही लोगों को बेदर्दी से मारा, उसे देखकर दुनिया सिहर गई थी।
हांगकांग और ताइवान ये चीन की दो सबसे कमजोर नस हैं। जानकार मानते हैं कि ये दो छोटे इलाके ही चीन के पतन का कारण बनेंगे और हांगकांग में ड्रैगन के खिलाफ छिड़े स्वतंत्रता आंदोलन को देखकर यही लगता है कि चीन ने अपने विनाश की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।